नमस्कार, जय सिया राम। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, अंजनी के लाल, हम सब के प्रिय हनुमान जी महाराज। देखिए, जब भी संकट आता है तो सबसे पहले संकट मोचन ही याद आते हैं। और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अगर कोई अच्छी बात हो रही है जीवन में तो भी हमें लगता है हम हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। कोई कष्ट आया है तो लगता है हम हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, या किसी का रिजल्ट आया है तो हनुमान जी के मंदिर चले जाएं, या फिर कोई परीक्षा है तो भी हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। तो कैसा भी कुछ समय हो, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, हर वक्त हमें हनुमान जी ही याद आते हैं। तो आज हनुमान जी के विशाल विराट चरित्र पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्वान वक्ता हैं सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी का जो चरित्र है वो अपने जीवन में, मानव अपने जीवन में कैसे उतारे ताकि वो सफल हो सके उसका जीवन। तो सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करते हैं हम। और सवाल मेरा शुरू हो उसके पहले हम ये चाहेंगे कि कोई आपके पसंद की कोई अच्छी सी चौपाई हो जो आप इस समय शुरुआत करना चाहें, तो उससे कार्यक्रम की शुरुआत करें। आपने बहुत सुंदर बात कही है। मुझे तो आपकी बातों में सबसे पहले तो ध्यान ही आ रहा था कि आपने ये कहा कि संसार में किसी प्रकार का भी कष्ट हो जी, लोग हनुमान लाला को याद करते हैं। और हनुमान लाला को इसलिए याद करते हैं कि संकट का अर्थ क्या होता है। सम यानी होता है संसार। संसार के जितने भी कष्ट होते हैं उनको दूर करने के लिए परमेश्वर ने इसीलिए तो राम से ये मांगा है। परमात्मा राम ने उनसे कहा, तुम मांगो हनुमान, तुम क्या मांगते हो। तो हनुमान जी ने कहा कि परमेश्वर, मैं तो ये मांगता हूं कि मैं जहां जहां आपके नाम का सुमिरन हो और जब जब आपके नाम का सुमिरन हो, मैं संसार में घूमता रहूं और जब तक आपका नाम संसार में रहे तब तक मैं घूमता रहूं। राम जी ने कहा, तथास्तु, वो साकेत धाम में विराजे। लेकिन वो ये ध्यान रखिए कि हमारे बीच इसलिए कि राम का नाम लेना मात्र जो है वो संकट से मुक्त इसलिए कि पीछे जैसे ही आपने राम का नाम लिया वैसे ही जय सिया राम करते हुए हनुमान लाला तो सामने ही आ जाते हैं ना। तो मैं आपको सबसे पहले एक शब्द, जो मेरी लिखी हुई रचना है वो इसी पर आधारित है, एक लाइन सुनाना चाहूंगा। हे पवन सुत, हे अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना। राम भक्ति मेरे मन जगा देना। हे पवन सुत, हे अंजनी के लाल, मेरी बिगड़ी बना देना। तो जो अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाणम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि है। उनके संबंध में मैं चाहता हूं कि आपके इस डिजिटल चैनल से जुड़े हुए लोग ये समझें तो कि एक अति विचित्र ऐसा कौन सा चरित्र है जिनके कितने नाम हैं उनके अवतरण के लिए। आपने अभी कहा शंकर सुवन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगवंदन। तो अब एक तो वो शंकर सुवन है और फिर केसरी नंदन भी है, यानी उनके अब आप देखिए एक हनुमान लला। अब उनके पितृत्व का सुख कितने लोगों को मिल रहा है, उनके साथ कितने लोगों का नाम जुड़ रहा है। फिर हमारे बच्चे तो कहते हैं ना, पवन तनय संकट हरन। अब पवन तनय कहा ना तो अब 3 नाम हो गए। एक नाम शिव जी का हो गया, एकादश रुद्र में श्री हनुमान लाला विराजे हुए, रुद्र के अंश अवतार। तो दूसरी स्थिति केसरी के नंदन है और तीसरी स्थिति यह है कि वो पवन तनय है, पवन तनय है। तो अब ये 3 प्रक्रियाएं हुई। तो कभी मुझसे किसी ने पूछा ये एक व्यक्ति 3 कैसे हो सकते हैं। 3 के पुत्र कैसे? आप ये ध्यान रखिए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, 4 युग से है, यानी 4 युग का होने का मतलब जब तक कल्प नहीं आ जाता, ब्रह्मा के कल्प में जब संपूर्ण सृष्टि तिरोहित हो जाएगी तब वो अजर अमर गुणनिधि सुत हो। तो हनुमान लाला तो अजर अमर है ना। तो सबसे पहले हम आज ये बात करेंगे कि वो शंकर सुवन कैसे है। ये समझने योग्य बात है। देखिए, श्रीमन नारायण के अनेक अवतार हुए हैं
और उन अवतारों में संगीता जी जो बहुत सुंदरतम अवतार हुआ है वो त्रिलोक मोहिनी का अवतार हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब परमात्मा ने मोहिनी के रूप में अवतार लिया था। तो मोहिनी के रूप में अवतार लिया और उन्होंने विष और अमृत का बंटवारा किया। उनके स्वरूप में दानव ऐसे खो गए कि उनने कहा आप करिए। उनने कहा भाई मैं न्यायोचित बंटवारा करती हूँ। परमात्मा विष्णु मोहिनी बनकर आए हैं और त्रिलोक स्तंभित है उनके स्वरूप से। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप न्यायोचित करिए। बोले मैं जिसको जो देना है उसको ही दूंगी, जिसको मुझे अमृत देना है उसको अमृत दूंगी, जिसको मुझे ये अन्न सुरा देनी है वो अन्न सुरा दूंगी। तो उन्होंने दानवों में सुरा की योग्यता देखी तो उनको अन्न में सुरा दिया और इनको अमृत पिला दिया। अब उस समय तो चूंकि विषपान करके नीलकंठ पर्वत पर नीलकंठ हुए भगवान शिव जी वहां बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। तो जब उन्हें बाद में कभी मालूम चला कि भैया आपने तो दर्शन ही नहीं किए मोहिनी अवतार के। ये देखिए एक अवतार है जो 2 बार हुआ। एक बार संपूर्ण देवताओं के कल्याण के लिए, दूसरी बार शिव जी की उत्सुकता हुई। शिव जी ने कहा कि भाई मैं नहीं देख पाया, वो तो भोले भंडारी है ना। उन्होंने कहा ये तो बात ठीक नहीं है। अब वो तो दोनों में प्रीति ऐसी है भगवान शिव और विष्णु में कि विष्णु जी के हृदय में शिव बसते हैं और शिव जी के हृदय में विष्णु बसते हैं। तो उन्होंने स्मरण किया तो विष्णु जी आए। बोले भाई हमने सुना कि आपने मोहिनी का बड़ा सुंदर अवतार लिया है। तो उन्होंने कहा, बोले हमारी देखने की इच्छा थी। तो उनके देखते देखते उन्होंने देखा कि एक कंदूक खेलते हुए, गेंद खेलते हुए एक सुंदरी बाला प्रकट हुई। उसके स्वरूप को देखकर माया ने भी तो वरदान किया था, मांगा था ना शिव जी से कि आप तो मायापति हैं, आप पर संसार की माया नहीं आती, लेकिन एक क्षण के लिए तो मुझे स्वीकार करिए। आज शिव जी ने माया को भी कृतार्थ किया। आज शिव जी ने कहा चल माया तू आजा, और माया के वशीभूत होकर वो मोहिनी को देखकर दौड़े शिव जी। उस समय सती मैया थी। उस समय मैया का स्वरूप सती था, पार्वती का समय नहीं था। अर्थात ये युग पार्वती के आगमन के पहले की स्थिति थी। तो वो दौड़े। ये त्रेता युग वही था जब उनको संदेह उत्पन्न हुआ था। तो वो दौड़े और दौड़कर उन्होंने आलिंगन कर लिया किनका, मोहिनी का। वहां हरिहर का मिलन हुआ। उस मिलन को कहते हैं हरिहर का मिलन। और वहां परमात्मा का तेज जो प्राप्त हुआ उसे देवताओं ने एक पत्र पर एकत्रित करके परमात्मा के उस तेज को आकाश गंगा में तपस्या कर रही अंजना के कान में प्रवाहित कर दिया और उससे हनुमान लाला प्रकट हुए। ये है शंकर सुवन, रुद्र का अवतरण, रुद्र का प्रकाट। ये कथा बड़े सुंदर रूपांतरण से शिव पुराण में भी व्यक्त है और ब्रह्मांड पुराण में भी व्यक्त है। अब देखिए दूसरी जो कथा है जिसमें अब उनको केसरी नंदन की प्रक्रिया उपलब्ध हुई है। तो केसरी नंदन की प्रक्रिया में ये इसका बहुत अच्छा अर्थ जो है स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में ये कथा उनमें है कि जब इनकी अंजना का विवाह जो है वो दानव अपने वानर श्रेष्ठ केसरी से होता है। तो अंजना का विवाह जब वानर श्रेष्ठ केसरी से होता है तो वो पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा लिए हुए घूमती, तो वो मतंग ऋषि के पास पहुंच जाती। मतंग ऋषि हैं पंपा सरोवर में, वही शबरी वही मैया वहीं बैठी हुई है ना। तो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वो मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचकर उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे एक पुत्र की आकांक्षा है। तो मतंग ऋषि उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से पंपा सरोवर से दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत है वहां जाओ। फिर वो उन्हें पता बताते हैं नारायण पर्वत के पास ही आकाश गंगा नाम एक सुंदर सरोवर है नारायण पर्वत में, वहां तुम तप करो। वहां वो वायु देवता का तप करती हैं। उनके आशीर्वाद से उनके यहाँ पवन सुत का आगमन होता है। अद्भुत कथाएं ये इसमें आपको नहीं, लेकिन ये वैज्ञानिक तथ्य आपको मानना होगा। पवन प्रत्येक तथ्य में विद्यमान है। पवन की विद्यमानता संसार की सचराचर सृष्टि के प्रत्येक तत्व में। हमारे पास ये 5 तत्वों में जब
पवन का तत्व यानी वायु का तत्व अग्रणी हो जाता है तो हम अष्ट सिद्धियों के ज्ञाता हो जाते हैं। तो ये सिद्धियां हम में आ जाती है, इसलिए हनुमत लला अष्ट सिद्धि के ज्ञाता भी है। तो परमात्मा की यही प्रक्रिया है। इसको अलग अलग रूपों में मैं तो आपको बताऊं, संगीता जी आप एक समझिए, संगीता जी की हरि अनंत हरि कथा अनंत, इनकी एक बड़ी सुंदरतम प्रक्रिया ब्रह्मांड पुराण में और वर्णित है। ब्रह्मांड पुराण में केसरी नामक एक दैत्य का वर्णन किया गया है। अच्छा, दैत्य है, उनका नाम केसरी। वो शिव का परम भक्त है, वो शिव की उपासना करता है और शिव जब प्रकट होते हैं उनकी उपासना से तो बड़ा दैत्य दीनता से कहता है कि मुझे पुत्र चाहिए। तो शिव जी कहते हैं भाई देखो, तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मा ने पुत्र नहीं लिखा है, तो मैं तुम्हें पुत्री प्रदान करता हूं। और परमात्मा शिव उनको एक सुंदरतम विश्व की कन्या प्रदान करते हैं, उसका नाम अंजना होता है। दैत्य हैं केसरी। वो शुक्ल पक्ष की तरह जब बढ़ती है तब वानरों में श्रेष्ठ एक केसरी आते हैं, जो ध्यान रखिएगा ये रूप बदलने की सिद्धियां हैं इनके पास में, और ये कहते हैं कि मुझे आपके कन्या से विवाह करना है। वहां ये विवाह केसरी का अंजनी के साथ होता है। और ये दोनों जो है, केसरी भी वानर स्वरूप में है, वानर स्वरूप में, लेकिन आप यानी नर वो जो वन में रहते देखिए, वानर को आप बंदर मत समझिए। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो नर जो वन में रहते हैं, वो नर जो वन में रहते हैं, लेकिन वन में रहने पर भी वो मनुष्य की तरह नहीं रहते हैं। वो मनुष्य से भिन्न है, उनका स्वरूप मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनके पास क्या है, उनके पास पूंछ है, उनके पास कान है, मुंछ जनेऊ साजे। वो एक नैष्टिक ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने वाली सिद्धियों से युक्त होते हैं। तो वानर को ऐसा साइंटिफिक मत समझिए कि जंगल में रहते थे इसलिए, उनकी सिद्धियां देखिए मैं आपको बताऊं, जब वो पूरे राजसी उसमें रहते थे, राजा है, नहीं एक बात समझिए, उनका जब अवतरण हुआ है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भी जो है वेंकटेश गिरी, पंपासुर के पास वेंकटेश गिरी नाम रख दिया, नारायण पर्वत को वेंकटेश गिरी कह रहे हैं। लेकिन इनमें एक साम्यता है कि आकाश गंगा में स्नान करके उन्होंने 7 सहस्त्र वर्षों तक तप किया, और उनके तप के 7 सहस्त्र वर्षों तक। अच्छा, सहस्त्र समझिए आप, ये तप की कठोरता को मापने का एक साधन है, उसको सहस्त्रों में व्यक्त किया जाता है। जैसे आप समझिए ना, मेरा ये 1 महीने का जीवन ऐसा बीता जैसे मेरे कई जन्म हो गए। यानी आपके जीवन में इतनी साधना आई कि 1 महीना में आपके कई जन्म हो गए। हिरण्यकश्यप तपस्या करने जा रहा है और देवताओं के 12 दिव्य सहस्त्र वर्ष तपस्या करके जब लौट रहा है तो प्रहलाद 5 वर्ष का है। जब गया है तो प्रहलाद कहाँ है? मां के गर्भ में। लेकिन 12 सहस्त्र वर्ष तपस्या करके जब लौटा है अजर अमर होकर, तो उसका पुत्र कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने जितने भी दिन तपस्या की, उस तपस्या का तापसी मानदंड कितना निकला? 12 सहस्त्र देवताओं के वर्ष। इसलिए ये उनको, इस मापदंड को इससे मत समझिए। पार्वती जी ने 1000 सहस्त्र वर्ष तक तप किया, यानी उनकी तप की, भाई वो अपर्णा हो गई, जल छोड़ दिया, वायु छोड़ दिया, तो उसके बाद वो वर्ष, जब भी आप दुनिया के तत्वों से विरक्त हो जाते हैं तो दुनिया के वो तत्व काला अवधि से आपको बाहर कर देते हैं। तब वो अवधि शुरू हो जाती है जो देवताओं के द्वारा निश्चित होती है। तब आपका एक एक पल देव वर्ष की तरह बीतता है। तो उन अवधियों के आधार पर तय होता है कि आपने तपस्या इतने वर्ष की। तो वहां पर भी जब होते हैं तो फिर रुद्र प्रकट होते हैं, और रुद्र प्रकट होते हैं और पवन वेग से ये गर्भवती होती हैं और इनके यहाँ संतान होते हैं। तो इस प्रकार से ये पवन तनय संकट हरण है, स्वरूप आपने समझा दिया। तीनों ही प्रक्रिया इनमें विद्यमान है। और इस रूप में आप समझिए कि जैसे एक चौपाई जो आती है उसमें आता है कि राम काज करवे को आतुर। वाह वाह वाह, कौन सा राम काज है, किस तरह के राम काज, क्या होता है राम काज, वो समझाइए। ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप ध्यान रखिए, राम काज करबे को आतुर, ये तो हनुमान चालीसा की चौपाई हो गई। अब आप देखिए राम काज की एक और प्रक्रिया। हमारे जीवन में अनंत कामनाएं होती हैं। जब भी हम कोई कार्य अपने लिए करते हैं,
संसार में जो भी कार्य जब भी हम स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो कामकाज होता है। वो क्या होता है? कामनाएं हमारी हैं, हम चाहते हैं कि अच्छा, आप रामकाज और कामकाज को पहले घर में समझ लीजिए। अच्छा, तो घर में समझ लेने से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। एक गृहिणी रेस्टोरेंट में काम करती है भोजन बनाने का। ठीक है। कहाँ बनाने का? खाना रेस्टोरेंट में भोजन बनाने का। तो जब वो रेस्टोरेंट में भोजन बना रही है तो वो काम कर रही है। वो काम कर रही है काज के लिए। काज एक निश्चित शब्द हो गया रेस्टोरेंट में। उसके बदले उसे धन मिल रहा है और वही गृहिणी घर में आती है और अपने बच्चे और पति के लिए भोजन बनाती है ना, तब वो राम काज कर रही है। अच्छा। आप समझ गए? जिस काम में आपके जीवन में परमार्थ का आनंद होता है, स्वार्थ नहीं होता, वो राम काज होता है। हमारा जीवन मिला है दुर्लभम त्रयम एतत् देवा अनुग्रह हेतकम मनुष्यतम मुमुक्षतम महापुरुष संशया। जब एक मनुष्य ऐसा कार्य करता है जिससे मनुष्यता का विकास होता है तो वो राम काज है। और जब एक मनुष्य वही कार्य करता है जो संसार के और प्राणी भी कर लेते हैं, वो कामकाज है। कामकाज तो बैल भी करता है ना, कामकाज तो शेर भी करता है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जितनी भी चीजें हैं ये कामकाज है। लेकिन मेरे परमात्मा हनुमान लला कभी कामकाज नहीं करते, वो रामकाज करते हैं। तो रामकाज करते हैं। कैसा रामकाज करते हैं? हमारे जीवन में देखिए रामकाज का कितना गहरा महत्व होता है। रामकाज करते कब है? जब श्रुति स्मृतियों के रूप में कोई उनको स्मरण दिलाता है। जामवंत जी आते हैं, उनसे कहते हैं का चुप साध रहे हो हनुमाना, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। सब देवताओं ने अलग अलग रूप में रूप लिया है। रावण के त्रास से मुक्ति के लिए पृथ्वी ने जब प्रार्थना की थी तब रुद्र ने कहा था मैं भी जाऊंगा राम काज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप जीवन में जब भी मर्यादा की संस्थापना के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई काम काज करते हैं तो राम काज है। ध्यान रखिएगा, राम है कौन? रा धन बड़ा आ, मां धन छोटा आ। जो रवि के आदि में है, मध्य में है और अंत में है। जब सूर्य नहीं था तब भी जो थे, सूर्य है तब भी जो है, और सूर्य जब नहीं रहेगा तब भी जो रहेंगे, वो राम है ना। यानी अनंत सत्य। जब आप सत्य पथ के पथिक होते हैं तब आप राम काज करते हैं। जब आपके जीवन में कोई मिथ्या नहीं होता, जब आपके जीवन में कोई विषय नहीं होता, तब आप राम काज करते हैं। तो वो जागृत होते हैं। जागृत होते हैं अर्थात आपको किसी ने जागृत किया। कितने लोग जागृत करते हैं आपको? आपकी माँ जागृत करती है, आपके पिता जागृत करते हैं सन्मार्ग में जाने के लिए। गुरु भी कभी कभी जागृत करते हैं। गुरु तो हर पल, माँ ही गुरु है, हाँ। पिता ही गुरु है, वो मित्र ही गुरु है, हाँ। फ्रेंड और दोस्त नहीं। मित्र। हम तो डूबे से तुम तुमको ले डूबे, वो दोस्त है जो दोनों को अस्त करता है। जो फ्रॉड करता है वो फ्रेंड है। अच्छा। लेकिन मित्र वो है जो मन के तीनों तापों को दूर करता है, हमें निर्विकार भाव से सेवा करता है। मित्र वो है जो हमारे सुख में नहीं दिखता, हमारे सुख के लिए कार्य करता है, लेकिन हमारे दुख में प्रकट हो जाता है। हमारा मित्र वो है जय कुपंत पग धरे खगेसा मिटई न जीवन केर कलेसा। जब आप प्रतिलोम स्थिति के लिए पैर बढ़ाते हैं तो रोकता है, आपको प्रतिलोमता में ले जाता नहीं कि आजा तू भी एक कस लगा ले, मैं भी एक कस लगा रहा हूं। वो हमारा मित्र नहीं है। तो मित्र हमारे कौन होते हैं? यही जो सन्मार्ग में ले जाते हैं। तभी तो हनुमान लला सबके मित्र हैं। वो परम मित्र हैं। परम जहां भी लग गया वहां परमार्थ है, ध्यान रखिएगा। तो अब जब वो जा रहे हैं तो सीता की खोज, ये कथा केवल इतनी नहीं है। कथा इतनी हो कि वो राम की पत्नी का हरण कर लिया है तो राम जी सीता को ला रहे हैं। राम जी के लिए सीता प्रतीकात्मक है। यहां त्रास रावण का है। राम का कर्तव्य है रावणत्व का अंत करना। तो जहां रावणत्व है वहां काम है, और जहां रावणत्व खत्म हो जाता है वहां राम है। आप ध्यान रखिएगा, जहां राम तह काम कहां, और जहां काम तह राम, और तुलसी कबौ न पाइए रवि रजनी एक ठाम। सूर्य के निकल जाने के बाद रात नहीं रहती,
सूर्य निकल रहा है तो रात नहीं रहती। अब आप देखिए हनुमान लल्ला वहां से चले, तो जब चले तो समुद्र ने कहा भाई मैनाक को, मैनाक इंद्र के भय से छुपा हुआ है समुद्र के भीतर, उसके पंख हैं आज भी, उसके पंख हैं। मैनाक पर्वत आज भी समुद्र के भीतर है। एक युग था जब पहाड़ों के पंख हुआ करते थे, इंद्र ने वज्र प्रहार करके सारे लोगों का पंख तोड़ दिया, पहाड़ में उड़ने की क्षमता नहीं रही। एकमात्र समुद्र के भीतर मैनाक है जिसके आज भी पंख है। वो अपनी सुविधा से निकल सकता है, अपनी सुविधा से चला, अतुलित, अत्यंत विशाल। और ये मैनाक कौन है? पार्वती जी का भाई, हिमालय का पुत्र, ठीक, मैना का पुत्र बेटा है। तो वो कहते हैं समुद्र, भाई तुम अपना भाग्य जगाओ, रामलला निकल रहे हैं। देखो उनने इतनी ऊंची छलांग लगाई है, इतनी ऊंची उड़ान ली है, बीच में थक जाएंगे, थोड़ा विश्राम दो। ध्यान रखिए देवता अलग अलग परीक्षा लेते हैं। जो अपने जीवन में परमार्थ चाहता है, जो अपने जीवन में आराम चाहता है, काम में थकावट होती है, काम काज में थकावट होती, राम काज में नहीं होती। एक महतारी अपने बच्चे के लिए रात भर जगती है, वो राम काज है। एक पुत्र अपने पिता के लिए पूरी रात जगता है। डॉक्टर ने 72 घंटे कहा है, देखना है, वो एक पैर में खड़ा है, वो मंदिर जाता है, वो देखता है मेरे पिता की तबीयत कैसी है, बैठा रहता है, वो थकता नहीं। थकावट काम में होती है, राम में नहीं होती। राम काज करके तो मन हर्षित होता है। आप सड़क से निकल रहे हो, कोई भूखा व्यक्ति आपको दिख जाए, कोई गरीब आपको चिल्लाते दिख जाए, कोई ठंड में तड़पता हुआ दिख जाए और आप उसे साल उड़ा दें, जब आप वहां से चलेंगे तो दिन भर की थकावट खत्म हो चुकी होगी, आपको लगेगा आपने अच्छा काम किया। तो जब भी आप अच्छा और सच्चा काम करते हैं तब आप राम काज करते हैं। तो हनुमान लला जब वहां से निकले तो निकल कर वो बाहर आए, वो सामने आए मैनाक, मनुष्य का रूप भी धारण किया, देव रूप में आकर उन्होंने कहा नमस्कार करते हुए कि भाई आप थोड़े पल मेरे पास विश्राम कर लें। समुद्र देवता और सभी देवताओं की इच्छा थी कुछ मीठे मधुरिम फल खा लें, कुछ पल आराम कर लें। देखिए विनम्रता कितनी है, राम काज में अहंकार नहीं होता। हनुमान तेहि परसा, छूते हैं, प्रणाम करते हैं, कर पुनि कीन प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद, उन देवताओं को प्रणाम। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। तो जब तक वो काज करके नहीं लौटूंगा मुझे विश्राम नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम अपने जीवन में मनुष्य का स्वरूप धारण करके राम काज करने आए हैं, लेकिन हम यहाँ संसार की संस्कृति में पढ़कर, माया में पढ़कर काम काज करने लगते हैं और राम काज भूल जाते हैं। वाह, अद्भुत व्याख्या की है, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए कि मंगलवार और शनिवार कैसे जुड़ जाते हैं हनुमान जी से, कि मंगलवार है तो आज हनुमान मंदिर जाना है, आज शनिवार है तो शनिदेव का क्या इनके साथ गठजोड़ बैठता है? देखिए सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, ये द्वैत भक्ति है। जो लोग ये समझते हैं कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का है और शनिवार का दिन शनिवार का है, उनकी भक्ति द्वैत है। वो भगवान को अलग अलग रूपों में पहचानते हैं। वो ब्रह्मा का अलग रूप लेते हैं, विष्णु का अलग रूप लेते हैं, शिव का अलग रूप लेते हैं, इंद्र का अलग रूप लेते हैं। वो भेद भक्ति में रहते हैं। तो ये भी तो बताया ही गया होगा ना लोगों को, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, सिया राम में सब जग जानी। हमने इन दोनों को, जैसे कोई आपसे पूछता है ना कभी कि मैं कितने दिन जीऊंगा, अच्छा पूछे ना कोई आपसे, तो आप भविष्यवाणी कर दीजिए ना, आप आराम से सहजता से उसे कह दीजिए भैया मैं इतना जानता हूं तुम कितने दिन जियोगे। ये कोई भी बता दे 7 दिन जियोगे। अच्छा, कितने दिन जियोगे? भाई जो डोली लेकर आएंगे ना वो संडे टू सैटरडे कोई ना कोई दिन आएंगे, लेकिन वो 7 दिन कौन सा होगा मुझे नहीं मालूम। वो 7 दिन कौन सा होगा वो मुझे नहीं मालूम। तो मनुष्य का जीवन तो हर पल पहला और आखिरी है। तो हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं क्या सोमवार को हनुमान जी नहीं है? क्या सोमवार को शनि महाराज ने अपना ऑफिस बंद कर दिया है क्या? उन कथाओं से जोड़कर इन चीजों को लेकर चलो इस बहाने आपका अभ्यास हो जाता है, लेकिन आप सकाम हैं। आपने कह दिया वो शनि महाराज ने कहा है कि किसी भी प्रक्रिया में जो है वो हनुमान जी का नाम ले लोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा।
ध्यान रखिएगा। तो हम पहुंच मर्कटेश महोत्साह सर्व शत्रु विनाशनम शत्रु संघर्ष माम रक्ष्यम जाप मा विभो लो लांगुल पाते ममा रात ने पातिया। ये लीलाएं हैं। शनि उनके गुरु पुत्र हैं, सूर्य के पुत्र हैं। देवताओं में युद्ध नहीं होता, देवताओं का ये स्वरूप नहीं होता, उनमें हर तथ्य में चरित्र और लीला होती है। यदि दुर्वासा नाराज है तो सृजन के लिए, क्रोध कर रहे हैं तो सृजन के लिए, शनि कहीं रूठ गए हैं तो सृजन के लिए, शनि कहीं ललकार रहे हैं तो सृजन के लिए। इन कथाओं की मूलता को आपको समझना होगा। तो हनुमान लला और शनि के बीच कोई युद्ध जैसी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ विनम्रता और अहंकार की लीला है। शनि कहते हैं जो अहंकार करता है उसको मैं जो है अपना न्याय करता हूं। तो अहंकार का स्वरूप पहले स्वयं वो लेंगे ना, तब वो कहेंगे कि जो रामदूत होगा उसकी आराधना करने से मैं प्रसन्न होऊंगा, अर्थात विनम्र हो जाएगी। विद्यावान गुणी अति चातुर। तो चातुरी कौन सी है? चातुरी ये थोड़ी है, एक बहुत अच्छी बात कही गई, ये सुंदर आकाश हो, सुंदर आकाश हो और उस आकाश में बढ़िया पूर्णिमा का चंद्रमा हो शरद ऋतु का। लेकिन अगर बादल छा गए हो तो उस चंद्रमा की लालिमा क्या हुआ? यामिनी यामिनी नहीं है, गत घना ते यामिनी यामिनी। बहुत सुंदर स्वरूपवान स्त्री है, बहुत अच्छे गुण उसमें सद्गुण विद्यमान है। यदि सद्गुण विद्यमान है, पतिव्रता है, परिवार है, मर्यादा है, तो उसका सौंदर्य निखरा हुआ है। लेकिन यदि वो कुपथ पर है तो काहे का सुंदर निकला हुआ है। तो आपके जीवन में इसलिए वो ये सारे तथ्य आपको अभ्यास के लिए बनाए गए कि आप बनाइए। हनुमान जी सोमवार को भी हैं, शनि महाराज सोमवार को भी आपको देख रहे हैं। ध्यान रखिएगा बुधवार को भी हैं, लेकिन बुधवार का जुम्मा आपने गणेश जी को दे रखा है, गुरुवार का जुम्मा नारायण को दे रखा है। इसके माध्यम से आपको भक्ति के लिए ये सीढ़ियां चढ़ना सिखाते हैं। फिर क्या होता है, उन दिनों में आपकी भावनाएं जागृत होती हैं। फिर आप हनुमान चालीसा केवल सोमवार को नहीं पढ़ते, फिर आप शनि को ज्यादा से फिर बुधवार को भी पढ़ते हैं, फिर गुरुवार को भी पढ़ते हैं। और जब आप प्रत्येक पल उनका चिंतन करते हैं, ध्यान रखिएगा हनुमान लला बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनकी भक्ति करें। कितने जतन से लिखा है हनुमान चालीसा, कितने जतन से लिखा है कि बाबा तुलसी को लगा कि सीताराम रूपी वन में निष्कंटक भाव से घूमते हैं। कौन? मेरे गुरुदेव, दोनों गुरुदेव, कवीश्वर भी और कपीश्वर भी। वाल्मीकि जी भी वहां चाहे जब घूमने चले जाते हैं। अच्छा। नाम रूपी वन में। कितना अच्छा अलंकार उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं कि कैसे मैं इनकी वंदना करूं गुरु की। मेरे गुरु जी को तो मैंने लिख दिया, लेकिन इनकी वंदना कैसे करूं? तो ये उनके पास एक कठिन चुनौती होती है। तो वो सोचते हैं, देखिए हमारे यहाँ चालीसा यानी 40 पदों में श्रेष्ठतम वंदना मानी गई है। तो उन्होंने 40 पदों में रचना करने की सोची। उन्होंने हनुमान जी को कहा कि प्रभुवर मैं आपकी वंदना करना चाहता हूँ। तो हनुमान लल्ला ने कहा कि भाई वंदना क्या होती? तो बोले मैं आपका गुणगान मेरा मेरे परमेश्वर का नहीं। बोले नहीं, बोले मैं तो यहाँ फिर चला यहाँ से। अरे बोले मैंने लिखी, आप सुन तो लीजिए। तो बोले वो परमेश्वर की वंदना की है। आप देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी नहीं राम की है। जब भक्त की वंदना करते हैं और उसमें भगवान ना दिखे तो भक्ति का क्या अर्थ? ध्यान रखिए। अब आप हनुमान चालीसा को देखिए, उन्होंने सुनाना शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा तुमने मेरे लिए लिख दिया, मैं चलता हूं। ये तो तुमने मुझे लिखा है कि मेरे चरण रज को लेकर आप अपने मन के दर्पण को साफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आगे तो सुनिए। वर्णौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बोले वो आप उनका विमल यश वर्णन कर रहे हैं ना रघुपति। तनु जान के और सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। उन्होंने कहा हम चले, हम समझ गए, आपने हमारा भी जब तक कि उनका नाम नहीं तब तक हमारा नाम नहीं। तो वो सुंदर आप देखिए, हर पंक्ति को देखिएगा, ये जादू है हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
उन्होंने कहा मैं चला। रामदूत अदलित बल धामा अंजनी पुत्र क्या बात है, वो रुक गए। बहुत बढ़िया। तो इसमें हर पंक्ति हनुमान चालीसा में ये है कि एक पंक्ति हनुमान लला की है तो एक पंक्ति राम लला के नाम है, तब वो लिख पाए हैं चालीसा। तो जो प्रत्येक चित्त में प्रत्येक पल परमात्मा के नाम के लिए विद्यमान रहते हैं, मूल रूप से चाहे शनि महाराज हो, नवग्रह ब्रह्मा मुराज स्तप्रांतकारी भानु शशि भौम सुतो बुधशा गुरु शुक्र शनि राहु केतु नवग्रह शांति करो में, ये सारे नवग्रह बिना रकार के नहीं है, बिना मकार के नहीं है, बिना हकार के नहीं है। अर्थात रकार रामचंद्र की, मकार माता जानकी, सकार सारे देवता, हकार हनुमान की, दुहाई है दुहाई है दुहाई राजा राम की। क्या बात है। तो ये तो परमात्मा का तत्व है। जी, राम एक नाम नहीं, परमात्मा के तत्व है। राम एक सत्य का जीवंत स्वरूप है। युगों युगों तक इस नाम की अनुगूंज रहती है, और जब तक अनुगूंज रहती है तब तक संसार, सृष्टि और सृष्टि के लोग रहते हैं, और तब तक हनुमान लला विद्यमान रहते हैं। बिल्कुल। पंचमुखी हनुमान का दर्शन गूढ़ता के तत्व में निर्वहित है। ये जब रुद्र अवतार के स्वरूप में रुद्र रूप धारण करते हैं, तो रुद्र जैसे रुद्र के 5 मुख हैं, वही 5 मुख में हनुमान लला जब अपने आप को प्रकाट्य करते हैं तो पंचमुखी हनुमान कहला जाते हैं। इसकी कोई कथा भी है क्या? नहीं, इसकी उन्होंने कथा कोई इसकी स्वरूप धारण नहीं नहीं, इसकी कथा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन में आता है, लेकिन मूल रूप से ये रुद्र का स्वरूप है। रुद्र के स्वरूप। तो रुद्र का स्वरूप है तो पंचमुखी हनुमान हो गए, उसमें कोई विशेष ऐसा कोई चिंतन नहीं। मैंने आपसे कहा हनुमान लला को सहज स्वरूप में देखना है, सहज स्वरूप में। तो हनुमान लला का मूल स्वरूप जो है, बिल्कुल मूल स्वरूप, वो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बताऊं, संसार के श्रेष्ठतम बुद्धिमत्ता में कौन है? आपने देखा होगा उनकी वंदना में मनोजवम्मा रुतुल वेग्यम जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम। आप समझिए, बुद्धिवताम वरिष्ठम, उनके बराबर बुद्धिशीलता संसार में कोई नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है वो। तो ऐसा क्या है? इसकी एक बड़ी सुंदर कथा है वाल्मीकि रामायण में, कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। जब वो लंका में प्रवेश करते हैं और शीशम्पा के वृक्ष के नीचे वो मैया को बैठे देखते हैं, अशोक वन में शीशम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शीशम की पत्तियों में हनुमान लला अपने आप को छुपाए रखते हैं। उनको बड़ा अच्छा, बाबा ने एक शब्द में बात कही है, लेकिन उनका आसमंजस देखिए। अब उनको वो अवसर मिलता है, रावण भी चला जाता है और सन्नाटा हो जाता है, और वो बेचैनी से देखते रहते हैं। अब उनको लगता है कि मैं मैया से किस भाषा में बात करूं। क्या बात है। देखिए वो कितना सुंदर विवेचन है कि ये मैं यदि मैया से वेदवाणी में बात करूंगा तो मैया को लगेगा कि इस जंगल में कौन वैदिक चर्चा करने वाला आ गया। वेदवाणी है संस्कृत, वैदिक संस्कृत में भाषा में बात करूं तो भाषा का एक बड़ी प्रमुखता देखिए तुलसी ने कहां से लिया है। तुलसी ने अवधी भाषा को कहां से लिया। तो उनको लगा कि नहीं, मैं इसमें नहीं करता। फिर बोले यदि मैं पुराणगत भाषा का प्रयोग करता हूं तो भी वो मुझे पांडित्यपूर्ण समझ जाएंगी, तो हो सकता है वो समझे कि रूप बदल कर कोई आ गया है। तो क्या किस भाषा में बात करूं? तुलसी ने इसको केवल एक शब्द लिखा है, करहूं विचार करहूं का भाई। वहां वो सोच में पड़ गए कि क्या करूं भाई, मैं कौन सी भाषा में बात करूं। वो मुद्रिका तो मैं नीचे कर दे रहा हूं, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तो कौन सी भाषा में बात। तो उन्होंने कहा जो भाषा अवध में बोली जाती है ना, जहां वो रहती हैं मैया, मैं उसी भाषा में बात करूंगा। तो उनको लग जाएगा कि ये वहीं से कोई आया है अपना। तो उन्होंने अवधी भाषा में बात की थी। मैया से कौन सी भाषा में बात करी? दूसरा लोक संस्कृत में बात की थी, बोलचाल की संस्कृति, दोनों रूप। उस काल में अवधी भाषा का जो भी स्वरूप हो, उनने उसी भाषा में बात की जो अवध में बोली जा रही है। इससे ही तो प्रेरणा लिया ना। तो जब मैया प्रसन्न हो गई उनकी सारी प्रक्रियाओं को सुनकर, तो मैया जब एकदम अत्यंत प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं,
तुम जो है बुद्धि के 8 गुणों से युक्त हो, हाँ, तुमको मैं अष्ट सिद्धि प्रदान करती हूँ। तो बुद्धि के 8 गुण बताए हैं सदगुण में। कितने गुण है बुद्धि के? 8। कौन कौन से गुण है बुद्धि के? किसी को बुद्धिमान कहने के पहले सावधान हो जाइए कि क्या उसमें ये गुण है कि नहीं है। तो बुद्धि के 8 गुण कौन कौन से हैं? 8 गुण है। सबसे पहला गुण है सुश्रुताम, सुनने की इच्छा होना। सुश्रुताम, सुश्रुताम का अर्थ होता है सुनने की इच्छा होना, बिल्कुल बिल्कुल। जिज्ञासा आपके पास विद्यमान होना। अगर जिज्ञासु है तो बुद्धिमान होने की पहली सीढ़ी में है। ऐसा नहीं है कि इच्छा ही नहीं और कोई सुनाया जा रहा है। सुश्रुताम। दूसरा बुद्धि की विशेषता है श्रवणम, सुनो। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हो तो सुनिए। हमारे यहाँ 9 भक्ति है, उसमें से पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवण भक्ति सबसे पहले है। सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो गुनोगे नहीं, गुनोगे नहीं तो मानोगे नहीं, मानोगे नहीं तो पहचानोगे नहीं। बहुत बढ़िया। इसलिए आप श्रवणम, सबसे पहली प्रक्रिया हो सुश्रुतम, जिज्ञासु, सुनने की इच्छा होना। दूसरी श्रवणम चैवे, सुनने की होना। फिर तीसरी विशेषता क्या है? ग्रहणम स्मरणेम चाह। ग्रहणम स्मरणम, ध्यान रखिएगा। ग्रहण करना यानी जो वो बोल रहा है उसको गिरने मत देना। पात्रता होना तुम्हारे पास ग्रहण करने की। सुनने के बाद रखना उसे अपने पास। अरे पात्रता होना, तो आपका पात्र कहीं फूटा हुआ तो नहीं है? क्या बात है। आपके पात्र में कोई छेद तो नहीं है? सही बात है। वो कहीं से दूषित तो नहीं है? उस पात्र में पहले से कुछ गंदा तो नहीं भरा हुआ है? ग्रहण करने की क्षमता हो। पात्रत्वात् धनमापनोति, जोड़िए धन की तरह साफ सुथरा। फिर स्मरणम, आपने ग्रहण कर लिया है तो स्मरण, यादाश्त आपकी होना। वही जिसके लिए आप कहते हैं सहना नवतु सहनो भुनक्तु, हम साथ में पढ़ें, साथ में रहें। तेजस्विना आधितमस्तु, मतलब हमारी सुनी हुई विद्या भूले ना, याद रहे हमेशा। तो उसको कहते हैं स्मरणम। ये 4 गुण हो गए, आप ध्यान रखिएगा। तो 5वां गुण क्या हो गया? उहो। उहो। आप एक शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन शुद्ध संस्कृत का बोलते हैं लोग भूल जाते हैं। आप क्या बोलते हैं? मैं ऊहापोह में हूं। ये 2 शब्दों की संधि है। अच्छा। ऊहापोह से क्या होता है? ऊहा, ऊहा का अर्थ होता है तर्क वितर्क। अच्छा। सुन लिया कहीं से तो पर्याप्त नहीं है, उसको पहले आप तर्क वितर्क करिए, समझिए ना अच्छा बुरा क्या है। बिना पढ़े किसी ने कुछ भी बोल दिया तो मान लोगे? पात्र से सुनो, उसका तर्क वितर्क करो। कहाँ? मन के अंदर, बोल नहीं रहे हो। अपोह यानी सिद्धांत का चयन करना, निश्चय करना। आप बोलचाल में क्या कहते हैं? मैं बहुत ऊहापोह में थी, फिर मैंने निर्णय लिया। तो वो ऊहा अपोह। अपोह का अर्थ होता है सिद्धांत का निश्चय करना। फिर अर्थ विज्ञानम, जो तुमसे कहा है अर्थ, उस अर्थ की मीमांसा करना। विज्ञान, उसका अर्थ का विज्ञान। अर्थ विज्ञान यानी आप उसकी शब्द संरचना को शाब्दिक रूप से समझने का प्रयत्न करें। ऐसा तो नहीं कि छत्तीसगढ़ वाला रमकलिया खरीदना चाहता है और बुंदेलखंड वाला भिंडी बेचना चाहता है, तो भिंडी को छत्तीसगढ़ी में रमकलिया कहते हैं। और भिंडी बेचने वाली यदि रामकली है, उसको आप रमकलिया बोलते हैं, और जाकर वो कहे कि मुझे रमकलिया बेच दो, तो लड़ाई हो जाएगी ना। आप समझ रहे हैं ना? अर्थ विज्ञानम, आपको उसका उस अर्थ को समझना होगा, उसकी वैज्ञानिक मीमांसा होनी चाहिए। उस अवसर पर क्या। फिर अर्थ विज्ञान के बाद में तत्व मीमांसा। अर्थ विज्ञानम तत्वम। अर्थ विज्ञानम, एक तो आपने अर्थ का विज्ञान कर लिया, फिर तत्व मीमांसा 8वां गुण है। एलिमेंट्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। तत्व, जैसे राम का रामत्व, मनुष्य का मनुष्यत्व, तत्व मालूम होना चाहिए कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं मनुष्य हूं। ध्यान रखिएगा, पशु अपनी पशुता नहीं छोड़ता, मनुष्य ही है जो अपनी मनुष्यता छोड़ देता है, क्योंकि वो तत्व को छोड़ देता है। इसलिए बुद्धिमान नहीं है ऐसा मनुष्य।
ये धिगुणा, ये 8 प्रकार के गुण हनुमान लला में विद्यमान थे। इसलिए मैया ने कहा चूंकि जो बुद्धि के 8 गुण हैं तो 8 सिद्धियां तुम्हारे पास रहे। तब से वो कहलाए अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय श्री राम। तो देखिए, हनुमान लला के विराट चरित्र को लेकर के हमने इतनी अच्छी व्याख्या सुनी है गोस्वामी जी से, और बहुत सारे तथ्य ऐसे रहे, बहुत सारी कथाएं ऐसी रही जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था। जैसे आपने भाषा का बताया कि ये जो सवाल था, ये जो प्रश्न था, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता था। आज उसका बहुत अच्छे से सवाल का जवाब मिल गया हम लोगों को कि हनुमान जी ने किस भाषा में सीता जी से बात की। ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसी तरह से हम गोस्वामी जी से अब चाहेंगे कि आगे और हमें समय दें, क्योंकि हमारा मन नहीं भरा है। इतना विराट चरित्र है हनुमान जी का कि वाकई में आधे पौने घंटे में उसको समेटना बहुत मुश्किल काम है, पर फिर भी आपने समय दिया हमारे स्टूडियो में आए। मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस डिजिटल चैनल से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी शुभकामना देता हूँ, और मेरी शुभकामना आपके इस चैनल को भी है। और निश्चित जब समय मिलेगा आप और आपके दर्शकों से मुलाकात होते रहेगी। किसी मुद्दे जी पर फिर जी चर्चा जी करेंगे जी आपसे। जरूर बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।